जय बजरंगबली बच्चों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स। योर रैंक इज योर एटीट्यूड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदर सोशल साइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। देखो, आज की वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे एनटीएससी चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम ऑफ 10th क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। देखो, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक जो है वो हमने कहाँ तक छोड़ा था। हम एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और एलसीएम एचसीएफ वाले टॉपिक में भी हमने एचसीएफ वाले क्वेश्चंस किए थे, राइट। तो आज हमें एलसीएम वाले कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एनटीएससी एग्जाम में नंबर सिस्टम से, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। अब एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं देखिए। तो बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन तो हमारा यही तो मतलब जनरल क्वेश्चन है बिल्कुल। फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 5 एंड 7। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में, एनटीएससी एग्जाम में तो स्पेशली कभी भी पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये बेस है तो क्वेश्चन करवाना बनता है, राइट। अब देखिए, हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जो 6 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी और 7 से भी। तो बेसिकली इन तीनों का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 6, 5 और 7 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालने के दो तरीके होते हैं, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, ठीक है, और एक हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड होता है। तो सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड देख लो आप किस तरीके से एलसीएम निकालोगे। आप 6, 5 और 7 का एलसीएम इसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले आप देखो लीस्ट नंबर, यानी कि 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6। 5 और 7 हमारे डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज हम लिख देंगे। उसके बाद 3, 5 और 7 डिवाइड नहीं होगा। एंड आफ्टर दैट 5, 7 डिवाइड नहीं होगा। अब देखो 7, जब तक 1 1 1 की फॉर्म में ना आ जाए ना लास्ट तक, तब तक हमें डिवाइड करना है। अब देखो एलसीएम हमारा क्या होगा। अब एलसीएम इन तीनों नंबर्स का हमारा हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 7, यानी कि 2 3 जा 6, 5 7 जा 35, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना 210, यानी कि 210 हमारा क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। देखो, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 6, 7 एंड 9 लीव्स द रिमाइंडर 1, 2 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। एनटीएससी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, ठीक है। जो हमने पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, एक वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था कि आपको बस एलसीएम निकालना था। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है और 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आ रहा है, ठीक है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे देखिए। हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको हमें 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 1, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 2 और 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिल रहा है बच्चों, 4 मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या अप्रोच हम यूज़ करेंगे। देखो, सबसे पहले आप ये चेक करो कि इस नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस कितना है। 5 है, यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर भी जो डिफरेंस है वो क्या है, 5। यानी कि डिफरेंस बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या देखा है, डिफरेंस हमारा जो है बिल्कुल सेम है। और जब डिफरेंस सेम आ जाता है ना बच्चों, नंबर्स और रिमाइंडर्स के बीच में डिफरेंस अगर सेम होता है तो हमें डायरेक्ट क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है नंबर्स का, और डिफरेंस को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। अब आप 6, 7 और 9 का जब एलसीएम निकालोगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 126। इनका एलसीएम निकाल के देखना ना, 126 आएगा। और फाइनली आंसर जब आप निकालोगे, यानी कि वो नंबर कितना हो जाएगा, 126 माइनस डिफरेंस जो कि हमारे पास 5 है, 121 हमारे इस क्वेश्चन का बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर डिफरेंस सेम हो, ठीक है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता उसके लिए एक डिफरेंट अप्रोच है। अगर आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसी टाइम आपको समझा दूंगा। अभी के लिए आप माइंड में रखो डिफरेंस हमारा सेम है तो किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों हमारे पास। फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय दिस 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 एंड दिस लीव्स द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। बच्चों ये हमारा एक डिफरेंट कंसेप्ट है। ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 नंबर्स थे और 3 ही रिमाइंडर्स थे, लेकिन नीचे वाले क्वेश्चन में 3 नंबर्स हैं और रिमाइंडर हमारा सिर्फ 1 है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, आप डायरेक्ट क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे, 15, 20 और 30 का एलसीएम निकालोगे और उसमें ये रिमाइंडर आप ऐड कर दोगे। समझ में आई बात। अब ये डिफरेंस है बच्चों, जब 3 नंबर से डिवाइड करने पर 3 डिफरेंट रिमाइंडर निकल रहे हैं, 3 डिफरेंट रिमाइंडर निकल रहे हैं
और नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस बिल्कुल सेम आ रहा है, तो हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे, यानी कि इन नंबर्स का एलसीएम निकालो और डिफरेंस को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। लेकिन जब 3 नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है, हर केस में रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, रिमाइंडर ऐड कर दोगे इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालने के बाद, ठीक है। अब इन तीनों नंबर्स का एलसीएम अगर आप निकालोगे तो एलसीएम इनका कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा बच्चों 60, और जब 5 आप इसमें ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 65, यानी कि 65 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 15, 20, 30 किसी से भी डिवाइड कर लो, ठीक है। आपका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा हर केस में, ठीक है। तो ये हमारा एक जो कंसेप्ट है एचसीएफ और एलसीएम का बिल्कुल फिनिश हो चुका है। एक कंसेप्ट हमारा बचा है कि मान लो ये एक हमारे पास क्वेश्चन है इस तरीके से, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 0.5, 2.06 एंड 1.025, इसका एचसीएफ निकालना है हमें। तो बच्चों किस तरीके से करेंगे, देखो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया एक तरीके से, यानी कि हमें इसको मैं 0.5 को क्या लिख सकता हूँ, 5/10 लिख सकता हूँ, ठीक है, 5/10, और इसको मैं लिख सकता हूँ दिस, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ अपॉन 1000, यानी कि हमें इन तीनों नंबर्स का क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है इन तीनों का। अब इस तरीके के क्वेश्चन में किस तरीके से आप करोगे, देखो एचसीएफ निकालना है तो आप ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ निकाल दोगे, ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं इनका आप एचसीएफ निकाल दोगे, और नीचे वाले नंबर्स का आप क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे, और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो ऊपर वाले नंबर्स का जब आप एचसीएफ निकालोगे ना, जब ऊपर वाले नंबर्स का आप एचसीएफ निकालोगे तो कितना एचसीएफ आएगा आपके पास एचसीएफ आएगा 5, ठीक है। आप निकाल के देख लेना, ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ आपके पास 5 आ जाएगा, और नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। और यही पूरा जो हमारा होगा एचसीएफ होगा इस पूरे पार्ट का, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ कि एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा 0.005, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेनी है आपको, यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना था इस फ्रैक्शन का, इन तीनों फ्रैक्शंस का, है ना। तो ऊपर वाले नंबर्स का तो एचसीएफ निकाल दो, वो यहाँ पे लिख दो एचसीएफ निकालने के बाद, और नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम निकाल दो, और वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा इन तीनों नंबर्स का। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस, ये तीनों फ्रैक्शंस का हमें एलसीएम निकालना होता, तो आप किस तरीके से करते, एलसीएम निकालने के लिए ना, यानी कि जो भी हमें निकालना होता है ना, हम ऊपर वाले नंबर्स का वही निकालते हैं। अगर एलसीएम निकालना होता तो ऊपर वाले तीनों नंबर्स का एलसीएम निकाल के यहाँ रखते, और नीचे वाले नंबर्स का निकाल देते एचसीएफ, राइट। तो इस तरीके से आप, मतलब ये जो अब हमारा कंसेप्ट बिल्कुल फिनिश हो चुका है एचसीएफ और एलसीएम वाला। अब नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ के। कि देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, 6 bells start tolling together and they toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. Find after how much time will all 6 of them toll together. कितने टाइम के बाद वो दोबारा एक साथ टॉल करेंगे तीनों, यानी कि दोबारा एक साथ वो जितनी भी बेल्स हैं हमारे पास 6 बेल्स हैं, दोबारा कितने टाइम बाद वो फिर से बजेंगी एक साथ, राइट। तो इस क्वेश्चन को देखो, जो 6 बेल्स हैं वो इतने इंटरवल्स के बाद में मतलब टॉल कर रही हैं, राइट, मतलब इतने इंटरवल्स के बीच में वो टॉल कर रही हैं। तो तीनों जो 6 बेल्स हैं कितने टाइम के बाद एक साथ टॉल करेंगी। एक साथ टॉल करने का मतलब है आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा किसका, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का। इनका एलसीएम अगर आप निकालोगे तो एलसीएम का कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 120, ठीक है। एलसीएम निकाल के देख लेना, यानी कि कहने का मतलब है कि 120 सेकंड्स के बाद वो 6 बेल्स हैं एक साथ टॉल करेंगी, राइट। क्योंकि आप खुद देखो, ये मेरे पास फर्स्ट बेल है, ये घूम फिर के मतलब कितने टाइम के बाद, ये मान लो 12 सेकंड के बाद, ये 2 सेकंड के बाद टोल कर रही है। उसके बाद एक और बेल है मेरे पास, ये 4 सेकंड के बाद टोल कर रही है। एक और बेल है मेरे पास, ये मान लो मेरे पास ये 6 सेकंड के बाद टोल कर रही है। तो सारी की सारी जो 6 बेल्स हैं वो कितने सेकंड के बाद एक साथ टोल करेंगी। तो एक साथ का मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं उनका एलसीएम निकालना होगा हमें। एक साथ टोल करने का मतलब तो यही होगा ना, एलसीएम निकालना होगा, राइट। तो एलसीएम निकाल दिया, फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में वो बेल कितने बार टोल करेगी, राइट। अभी देखो 120 सेकंड में
जो बेल है वो कितने बार टॉल की है, देखो हम यहाँ, अब देखो ध्यान से यहाँ पर 120 सेकंड का मतलब है 2 मिनट, 120 सेकंड का मतलब है 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट में जो बेल्स हैं वो एक बार टॉल कर रही है साथ। भाई हमने यही निकाला है ना कि 120 सेकंड के बाद वो दोनों, वो सारी की सारी बेल एक मतलब टॉल कर रही है एक साथ आकर के। अगर मैं यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 30 मिनट्स में पूछा है ना कि 30 मिनट्स में जो बेल है वो कितनी बार टॉल करेंगी, ये पूछा गया आपसे, राइट। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पर भी 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे बन जाएगा 30 मिनट्स, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 15, यानी कि 30 मिनट्स में 15 टाइम्स जो है बेल है वो टॉल कर रही है। लेकिन याद रखना कि स्टार्टिंग में एक बार बेल टॉल हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, 15 + 1 16 टाइम्स जो है बेल हमारी टॉल करेंगी 30 मिनट्स में। याद रखना ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि एनटीएससी में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 6 बेल हो, 12 बेल हो, 14 बेल, कितनी भी बेल्स हो हमारे पास, तो कितनी बार मतलब जो भी टाइम इंटरवल यहाँ पर गिवन हो और ये पूछा जाए कि कितने टाइम बाद वो सारी की सारी एक साथ टॉल करेंगे, तो आपको एलसीएम निकालना होगा फर्स्ट पार्ट में, और आपको एक टाइम पीरियड दे दिया हो कि इतने टाइम पीरियड में कितनी बार वो टॉल करेंगी, तो आपको इस तरीके से निकाल लेना है कि उतने टाइम में कितनी बार टॉल करेंगी, और एक उसमें हमेशा ऐड करना है आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बेल्स है वो एक बार ऑलरेडी टॉल कर चुकी हैं एक साथ, राइट। ये बच्चों तो ये आज हमारा एक क्वेश्चन और बच गया यार, एलसीएम एचसीएफ का देख ही लो। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एलसीएम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स इज 211, यानी कि 2 डिफरेंट नंबर्स का एलसीएम क्या है, हमारे पास 211 है। एंड व्हाट इज देयर एचसीएफ, तो आपको उनका एचसीएफ निकालना है। बच्चों आप ध्यान से देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि वो दूसरा नंबर कौन सा है। सबसे पहले आप इसको देखो 211, ये हमारे पास ना एक प्राइम नंबर है, ये हमारे पास एक क्या है, प्राइम नंबर है, राइट। तो ये एक तो या तो सिंपल सी बात है इसका फैक्टर क्या होगा, या तो 1 होगा या ये नंबर खुद होगा अपना फैक्टर। भाई तभी तो प्राइम नंबर्स में यही तो होता है ना कि प्राइम नंबर एक तो 1 से डिवाइड होता है, एक खुद से डिवाइड होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो जो दूसरा डिस्टिंक्ट नंबर है वो क्या है, 1 है, ठीक है। इसलिए 1 और 211 का एलसीएम कितना आ गया मेरे पास, 211 आ गया, ठीक है। इनका मेरे पास एलसीएम कितना आ गया, 211 आ गया, और डिस्टिंक्ट नंबर मैंने निकाल लिया, 1 निकाल लिया। अब आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो जब आप एचसीएफ निकालोगे 1 और 211 का, तो एचसीएफ कितना आएगा इनका, 1 आएगा एचसीएफ, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इतना छोटा सा, यानी कि क्वेश्चन देखो ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है कि 2 डिस्टिंक्ट नंबर गिवन है, उनका एलसीएम इतना है। तो आप ये देखो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो होता है तो खुद की टेबल से डिवाइड होता है, खुद मतलब खुद अपने आप से डिवाइड हो गया, फिर 1 से डिवाइड होगा। तो दूसरा डिस्टिंक्ट नंबर क्या है, 1 है, इसलिए 1 और 211 का एलसीएम मैंने कितना निकाल लिया, इतना आ गया, और इन दोनों का एचसीएफ फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 इनका एचसीएफ आ जाएगा। ये हमारा आंसर था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट में अब बच्चे आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमें आता है, 2 3 4 5 6 तो करवाओगे आप, लेकिन बच्चों एनटीएससी के अकॉर्डिंग एक सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आपने एक थ्योरम ये पढ़ रखी होगी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये सब बच्चों ने पढ़ रखी होगी। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तो हमने पढ़ रखी है, आगे बताओ जल्दी फटाफट। तो आगे जो कंसेप्ट है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट में, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख रहा हूँ मैं इनको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना करके लिख रहा हूँ बच्चों, बड़ा ध्यान से इस टॉपिक को समझना आज। फर्स्ट टॉपिक देखो, फर्स्ट पॉइंट इस डिविजिबिलिटी में कि xn माइनस an is divisible by x minus a for all values of n, ठीक है। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ आपको, ठीक है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। मान लो x के प्लेस पर मैंने ले लिया 2, a के प्लेस पर मैंने ले लिया 4 ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले लिया मैंने, राइट। और देखो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बोल रहा है, तो n के प्लेस पर आप कुछ भी ले लो, n के प्लेस पर मैंने ले लिया 2 ले लिया, बात खत्म करो, 2 ले लिया। अब देखो बच्चों इसको निकालो,
एक्स एन माइनस ए एन क्या आएगा हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, एन की वैल्यू क्या है 2, माइनस 4, ए की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 माइनस 16 आ जाएगा, यानी कि माइनस 12 आ जाएगा आपके पास, राइट, माइनस 12 आ गया आपके पास। अब आप x माइनस ए निकाल के देखो, x माइनस ए कितना निकलेगा, 2 माइनस 4 कितना निकलेगा, माइनस 2 निकल गया। तो क्या ये टर्म इस टर्म को डिवाइड नहीं कर रही, बताओ मुझे, बिल्कुल डिवाइड कर रही है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि ये वाली जो टर्म होगी ना, ये इससे डिविजिबल होगी एट ऑल वैल्यूज ऑफ n, यानी कि n के प्लेस पर आप कुछ भी पुट कर दो, और x और a के प्लेस पर तो ऑब्वियसली कुछ भी आप पुट कर ही सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बस आप ये देखना, जैसे मान लो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 25 माइनस 26 टू 2, ठीक है, ये किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा, तो आपको तुरंत बताना है 25 माइनस 26 माइनस 1 से डिवाइड होगा, ठीक है, आपको तुरंत बताना है -1 से डिवाइड होगा, राइट। इनका जो डिफरेंस होगा ना, उसी से डिवाइड होगा, x माइनस ए से डिवाइड होगा, ये आपको बताना है इस तरीके से, ठीक है। अब सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक्स एन माइनस ए एन इज डिविजिबल बाय x प्लस ए एंड x माइनस ए, x प्लस ए एंड x माइनस ए for all the even values, for all the even values of n। अब देखो, अब यहाँ पर जो ये टर्म है, यानी कि मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ डायरेक्ट, कि मान लो मेरे पास एक नंबर है इस तरीके से, 4 इवन वैल्यूज बोली जा रही है यहाँ पर, ध्यान से सुना, इवन वैल्यूज 4 2 माइनस 3 2। अब ये किससे डिवाइड होगा, ये बच्चों 4 माइनस 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 प्लस 3 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है, ये 4 माइनस 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 प्लस 3 से भी डिवाइड हो सकता है। अगर बिलीव ना हो तो आप चेक करके देख लो, 4 ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 7 आपके पास आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो 7 क्या 4 माइनस 3 कितना आएगा, 4 माइनस 3 मेरे पास 1 आएगा, और 4 प्लस 3 कितना आएगा 7 आएगा। तो ये क्या डिवाइड नहीं कर रहे दोनों नंबर, बिल्कुल डिवाइड कर रहे हैं, ये बिल्कुल डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो मैंने दो कंसेप्ट बताया आपको, एक्स एन माइनस ए एन विल ऑलवेज बी डिविजिबल वाई बाई एक्स माइनस ए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, एन के प्लेस पर कुछ भी हो। लेकिन अगर ये टर्म इन दोनों टर्म से डिवाइड हो रही है, यानी कि एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, तो एन के प्लेस पर वहां पर क्या होगा, इवन वैल्यूज होगी, इवन वैल्यूज होगी, ठीक है। इन कंसेप्ट को आप समझते चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्स एन प्लस ए एन इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस ए फॉर ऑल ओड वैल्यूज ऑफ एन, फॉर ऑल ओड वैल्यूज ऑफ एन, ठीक है। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे डायरेक्ट। देखो ओड वैल्यूज की बात हो रही है, एन की प्लेस पर ओड वैल्यूज, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। अब ये किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो सकता है 4 प्लस 2 से, 4 प्लस 2 से डिवाइड हो सकता है। क्यों, चेक कर लो होगा कि नहीं होगा। 4 3 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 64, और यहाँ पर आपको मिलेगा 8। जब आप इनको ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा आपको मिलेगा 72। अब क्या ये 72 इससे डिवाइड हो रहा है 6 से, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारा कंसेप्ट था, आप डायरेक्टली इनको याद रखना, ये बहुत हेल्पफुल कंसेप्ट है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इन्हीं पे बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इस कंसेप्ट पे बेस के, इस कंसेप्ट के बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। मान लो मेरे पास एक नंबर है 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 9 रेज़ टू पावर 3, ये किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा। तो आपको क्या चेक करना है, देखो x माइनस ए है, x माइनस ए, एक्स एन माइनस ए एन, ठीक है। वैल्यूज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पावर क्या है, n की, मतलब n के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर 3 है, ठीक है।
तो ये ओड नंबर भी है ना, ओड नंबर भी है, तो ये हमारा सिंपली डिवाइड होगा 5 माइनस 9 से। ये हमारा किससे डिवाइड होगा? सिंपली 5 माइनस 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके के डायरेक्ट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे हम और डिस्कस कर लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखो, मैं छोटे छोटे डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको नहीं करवाऊंगा, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं यहाँ पर कि डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट सबसे पहला हमारा आता है 2 से डिवाइड करना। तो 2 से आप किस तरीके से चेक करोगे कोई नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है? तो आपको बस ये देखना होगा कि वो नंबर इवन होना चाहिए, यानी कि यूनिट प्लेस पर हमारा या तो 0 हो या फिर 2 हो। ठीक है भाई, यही देखोगे आप, यूनिट प्लेस पर या तो 0 या फिर 2 हो। अगर आप 3 से चेक करोगे कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो आप सम करोगे सभी डिजिट्स का, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा कंप्लीट नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर 4 की बात करें, 4 से कोई नंबर डिविजिबल है नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप चेक करोगे लास्ट 2 डिजिट्स, आप लास्ट 2 डिजिट्स चेक करोगे। अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। बात करते हैं 5 की, 5 से कोई नंबर डिविजिबल है नहीं है, तो किस तरीके से चेक करोगे? यूनिट प्लेस पर या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, इसी तरीके से चेक करोगे। अब बात करते हैं 6 की। ठीक है, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं बच्चों 7 की। ठीक है, अब बात करते हैं 7 की। देखो 7, 11, 13, 17 और 19 ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनके यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ मैं, ये आपको मैं अभी बाद में करवाऊंगा। ठीक है, ये आपको मैं ये भी बिल्कुल लास्ट में करवाऊंगा, इनके लास्ट में। अभी हम बात करते हैं 8 की, इजी वाले कर लेते हैं 8 की। तो आप क्या करोगे? आप लास्ट 3 डिजिट्स चेक करोगे। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं तो वो कंप्लीट नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, जैसे 872 0 है मेरे पास, ये है मेरे पास, तो आप लास्ट के 3 डिजिट चेक करो, क्या 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, तो एक कंप्लीट नंबर भी हमारा 8 से डिविजिबल होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, इस तरीके से 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम चेक करते हैं। अब उसके बाद हमारा आता है 9 का हम किस तरीके से चेक करेंगे? 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किस तरीके से चेक करेंगे हम? कौन सा पॉइंट था मेरा? 6, 7। 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए आप सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी डिजिट्स का आप सम करोगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर वो सम सभी डिजिट्स का 9 से डिविजिबल है तो आप कह सकते हो कि गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। 10 का आता है, 10 का तो बहुत ईजी है। ठीक है, यूनिट प्लेस पर 0 होना चाहिए, तो 10 से डिवाइड, यूनिट प्लेस पर 0 हो बस। ठीक है, यूनिट प्लेस पर 0 है तो इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल है। उसके बाद हमारा आता है, अब हमारा स्टार्ट हो गया, स्टार पॉइंट वाली चीज़ हमारी स्टार्ट हो चुकी। अब मैं आपको सारे के सारे एक साथ करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको सारे के सारे एक साथ करवा दूंगा, यानी कि 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, आपको 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और 17 का डिविजिबिलिटी टेस्ट और 19 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब ये मैं आपको सारे एक साथ करवाऊंगा ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। बाकी तो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ये तो ईजी है हमारे। ठीक है, अब 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम किस तरीके से चेक करेंगे बच्चों? देखो 7 का लास्ट जो डिजिट हमारी होगी, लास्ट डिजिट उसका 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट्स का 2 टाइम्स करके आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अदर नंबर। ठीक है, अगर वो हमारा 7 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि पूरा नंबर हमारा जो है 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखो 1 बाय 1 ही समझ लेते हैं इसको। देखो पहले एक ब्लूप्रिंट आप अपने माइंड में आप सेट कर लो कि 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। जो नंबर होगा ना, कंप्लीट नंबर, उसकी लास्ट डिजिट का डबल बाकी के डिजिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर वो हमारा 7 से डिविजिबल है
तो हम बोल सकते हैं कि पूरा नंबर जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। अब 11 का समझिए, 11 का इवन प्लेस पर और ओड प्लेस पर, इवन प्लेस पर और ओड प्लेस पर नंबर्स का सम जो है उसको सब्ट्रैक्ट करिए। अगर वो 11 से डिविजिबल है तो हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं 13 की। 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा? 4 टाइम्स द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट का 4 टाइम ऐड कर दो, किसमें? रिमाइंडर में। ऐड रिमाइंडर, यानी कि जो भी हमारा नंबर बचता है उसमें आप ऐड कर दो। अगर कंप्लीट नंबर, यानी कि जो ऐड करने के बाद जो नंबर मिलता है वो 13 से डिविजिबल है, तो कंप्लीट नंबर हमारा 13 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अभी और अच्छे से एलैबोरेट करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आप एक ब्लूप्रिंट, आपके माइंड में एक ब्लूप्रिंट में सेट कर रहा हूँ, उसके बाद बहुत अच्छे से इनको डिफाइन हम करेंगे। 17 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर चेक करना होगा तो 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट, 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिमाइंडर से। ठीक है, रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो 17 से डिविजिबल होगा, सो वी कैन से दैट कि कंप्लीट नंबर भी 17 से डिविजिबल है। 19 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 टाइम्स लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट का 2 टाइम। देखो 7 और 19 का बिल्कुल सिमिलर सा है। लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर हमें ऐड करना होगा, बस यहाँ पर हमें ऐड करना होगा। ठीक है, बस अगर वो ऐड करने के बाद जो नंबर हमें मिल रहा है वो 90 से डिविजिबल है, तो कंप्लीट नंबर वी कैन से दैट कंप्लीट नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा 19 से। अब देखो बच्चों यहाँ पर 9th पॉइंट, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, मान लो मेरे पास एक नंबर है, मान लो मेरे पास एक नंबर है 6545। ठीक है बच्चों, क्या बताया था मैंने आपको? लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दो रिमाइंडर से। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है मेरे पास? यहाँ पर लास्ट डिजिट मेरे पास 5 है, तो 5 का 2 टाइम्स 10 मिलेगा आपको, यही मिलेगा ना। यानी कि लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स, आप देखो अब लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स तो मैंने निकाल लिया। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास? ये बचा। अब 6, 5, 4 में से आप 10 को, यानी कि लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट 644। ठीक है, अब आप ये 644 चेक करो, क्या ये 644 7 से डिविजिबल है? आप चेक करो, 644/7। ठीक है, 644 7 से डिविजिबल है। देखो 7 9 से 63, 7 2 14, यानी कि डिविजिबल हो गया कंप्लीटली। तो ये नंबर अगर 7 से डिविजिबल है तो वी कैन से दैट कंप्लीट नंबर भी हमारा 7 से डिविजिबल होगा। क्या बात समझ में आई सभी को? इसी तरीके से अब 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास एक नंबर है, मान लो मेरे पास एक नंबर है 2 3 4 5 6 ले लिया। ठीक है, ये मैंने नंबर ले लिया। अब आप ये देखो, पहले तो ओड प्लेस पर कौन कौन से नंबर है। देखो ये मेरा ओड प्लेस पर नंबर है 1, ओड प्लेस पर नंबर है। ये मेरे पास इवन प्लेस पर नंबर है, ये मेरे पास ओड प्लेस पर नंबर है, ये इवन प्लेस पर नंबर है, और ये मेरे पास ओड प्लेस पर नंबर है। ठीक है, आप राइट टू लेफ्ट काउंट करो कि देखो ये 1 प्लेस पर नंबर है ना, यानी कि ओड प्लेस पर नंबर है 1 1 2 2, यानी कि इवन नंबर है, इवन प्लेस पर नंबर है। अब आप इवन प्लेस पर जो नंबर्स हैं, इवन प्लेस पर जो नंबर्स हैं, इवन प्लेस पर जो नंबर्स हैं और ओड प्लेस पर जो नंबर्स हैं उनका सम करके सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी कि कैसे? इवन प्लेस पर कौन कौन से नंबर है? देखो 3 और 5, 3 और 5 कितना हो गया? 8 हो जाएगा। ओड प्लेस पर कौन कौन से नंबर है? 6 4 2, 6 4 और 2। ठीक है, यहाँ पे 8 मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? 12 मिलेगा, और आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा -4। ठीक है, क्या -4 11 से डिविजिबल है? नो, डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता तो ये नंबर मेरा 11 से डिविजिबल हो जाता। सिंपल सी बात है, राइट। अब आगे हम देखते हैं 13 का। 13 का हमारा क्या कंसेप्ट था बच्चों? 13 का कंसेप्ट था 4 टाइम्स द लास्ट डिजिट, यानी कि लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स निकालो, उसको ऐड कर दो, जो भी रिमाइंडर बचता है। जैसे कि यहाँ पे हमने इसका लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स निकाला था, इसी तरीके से लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स निकालो, और यहाँ पर तो हमने रिमाइंडर में से सब्ट्रैक्ट किया है,
वहाँ पर आपको रिमाइंडर में ऐड करना होगा। चेक कर लेते हैं, देखो 11th जो पॉइंट है हमारा, 11th पॉइंट मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक नंबर है 2, 3, 4 बच्चों। चेक कर 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर रहे हैं ना, तो एग्जांपल लेते हैं 2, 3, 4। चेक करो क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है। तो बच्चों सबसे पहले आप लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स निकालो। लास्ट डिजिट मेरे पास 4 है, 4 का 4 टाइम्स अगर आप निकालोगे तो 16 मिलेगा आपको। ठीक है, ये मत सोचना कि यहाँ 4 था इसलिए मैंने 4 टाइम्स निकाल दिया, नो, लास्ट डिजिट कुछ भी हो आपको हमेशा 4 टाइम्स निकालना है। 16 मिल गया। अब इसको आपको इसमें ऐड करना होगा रिमाइंडर में, 23 में आपको 16 ऐड करना होगा, तो आपको कितना मिल जाएगा 13, ये 39 मिल जाएगा। क्या ये 39 13 से डिविजिबल है? यस, तो ये कंप्लीट नंबर भी हमारा 13 से डिविजिबल होगा बच्चों। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस, ठीक है। अब आगे हम मूव करते हैं 12th पॉइंट की तरफ। तो 12th पॉइंट मेरा क्या है बच्चों, 13 का हमने चेक कर लिया, 17 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं। 17 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए मैंने आपको ब्लूप्रिंट क्या बताया था, 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमाइंडर। चेक करते हैं डायरेक्ट, ये मेरे पास एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं डायरेक्ट हम। 357, ठीक है, क्या ये 70 से डिविजिबल है? बताओ कैसे बताओगे? सबसे पहले लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स निकालो आप। लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स यानी कि 35 निकल जाएगा। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो रिमाइंडर में से, रिमाइंडर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 आ गया। तो क्या 0 17 से डिविजिबल है? यस, तो ये नंबर भी 70 से डिविजिबल होगा। ओके, ये हमारा 17 का था। अब बात करते हैं हम 19 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 19 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा? मैंने आपको 19 और 7 का बिल्कुल सिमिलर सा बताया था। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करते हैं हम, लास्ट डिजिट का 2 टाइम निकाल करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें हमें क्या करना होगा, लास्ट डिजिट का 2 टाइम निकाल के ऐड करना होगा। मान लो मेरे पास एक नंबर है 589, लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स निकालो, 18 निकल गया। इसको आप ऐड कर दो 58 में, रिमाइंडर तो मेरे पास 58 ही बचेगा। 58 में जब आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा बच्चों, 7, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर 18 है बेटा, 18 है, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, देखो 16, 8 और 8 16, 5 6 7। क्या 76 19 से डिविजिबल है? क्या 76 19 से डिविजिबल है? यस, 76 90 से डिविजिबल है। सो वी कैन से दैट दिस कंप्लीट नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 19। तो ये बच्चों हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट था। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्ट हम जो है किस क्वेश्चंस कुछ मतलब जो भी इस कंसेप्ट के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उन पे बात करेंगे हम डायरेक्ट। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी मैं बना नहीं रहा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनती है तो आप लोग ही अवॉइड करते हो फिर देखने से, राइट। तो ये हमारा आज का कंसेप्ट हो गया। ये कंसेप्ट में हमने क्या डिस्कस किया था आज का, एलसीएम एचसीएफ का जो कंसेप्ट बच रहा था वो हमने पूरा किया, और ये डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब इस टॉपिक पे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए इफ यू वांट टू बी अ रैंक होल्डर। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।